तपस्या अभी कितने साल की हो रही है? वो 7 साल की है और 1 क्लास में पढ़ती है। 1 क्लास में पढ़ती है। आपकी कहाँ से सलाह आ गया कि मैं अपने लड़की को सिंगिंग लाइन में लेके जाऊं? अब देखिए, हम उसको खुद नहीं पहचान पा रहे थे, लेकिन एक बार हम स्टूडियो गए थे, किसी का गाना रिकॉर्डिंग हो रहा था। जी। भोजपुरी इंडस्ट्री में शिल्पी राज, शिवानी सिंह, अंतरा सिंह, प्रियंका, खुशबू, उत्तम तमाम गायिका हैं। उनको पीछे छोड़कर आगे निकलने वाली एक उभरता हुआ सितारा जिनका नाम तपस्या सिंह है। और तपस्या सिंह का उम्र मात्र 6 साल है और 1 क्लास में पढ़ती है। कहीं ना कहीं उनके कंठ में माँ सरस्वती विराजमान है, इसलिए लाखों या करोड़ों लोग के दिल पर राज करती है। जिस उम्र में ठीक से जिसको बोलने नहीं आता है, अपने नारा बांधने नहीं आता है, उस उम्र में तपस्या सिंह ने लाखों लोग के दिल पर राज करती है। तपस्या सिंह के पिताजी पहले से जो जीदी जी हैं, वो पहले से गीतकार हैं और एक सिंगर का गाना रिकॉर्डिंग करवाने आर्या शर्मा जी के स्टूडियो में आरा जाते हैं और गाना रिकॉर्डिंग स्टार्ट होता है। पास में तपस्या सिंह बैठी रहती है। जैसे आर्या शर्मा जी बताते हैं सिंगर को कि ऐसे नहीं, ऐसे गाना है। पीछे से आवाज़ आता है उस तपस्या सिंह का कि नहीं, ऐसे ऐसे गाना है। आर्या शर्मा गाना को रोकते हैं और तपस्या सिंह को बोलते हैं तुम्हें आता है? तपस्या बोलती है कि हाँ, मैं गाना गा देता हूँ। तपस्या को रोड का माइक थमाते हैं और जैसे उसका हाई स्केल देखते हैं, आर्या शर्मा जी सोचते रह जाते हैं। जीतू से यानी तपस्या के पिताजी से बोलते हैं कि ऐसा कम उम्र में गायिका इतना हाई स्केल से गाने वाला मैं आज तक नहीं देखा हूँ। इस अपना लड़की को कहीं क्लासिकल का कोर्स कराते हैं क्या, कहीं संगीत का कोर्स कराते हैं? उधर से उसके पिताजी का जवाब आता है नहीं, ये तो मात्र अभी 6 साल की है, इसको कोर्स में कहाँ कराऊंगा, अभी ये घर पर रहती है। वहीं से तपस्या सिंह का करियर स्टार्ट होता है। तपस्या का पिताजी से मैं कॉल रिकॉर्डिंग पर बात किया हूँ। उनसे बात करने के बाद तपस्या के बारे में जानकारी लिया कि तपस्या की उम्र कितनी है और तपस्या क्या करती है, उसके पढ़ाई में इच्छुक है कि नहीं है। लेकिन लाख कुछ बात हुआ है। आप हमारा पूरा कॉल रिकॉर्डिंग देखने के लिए और सुनने के लिए लास्ट तक बने रहिए। आप देख रहे हैं लार पब्लिक से मैं लौकुश। मैं सोचा कि आप स्टूडियो में हैं तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बहुत अच्छा लगा कि आपके जैसे पिता हैं जो लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं कि लड़कियों के जन्म मतलब वो कोख में होते हुए उसको पता कर लेते कि लड़का या लड़की, उसको मार देते। उनके लिए आप क्या बताएंगे? अरे बेटा और बेटी में कुछ अंतर नहीं है, मेरे नजर में बेटी ही सबसे बढ़िया है। ऐसे कैसे आपको बेटे से बेटी अच्छा लग रही है? नहीं, मतलब अच्छा लग रही है। बेटी हर चीज को समझती है और क्या बताए, बेटी के बारे में कहेंगे तो 1 घंटा कहते ही रह जाएंगे। जी आपका भी समय नुकसान होगा। जी। बेटी का कोई बहुत लंबा चौड़ा कह देंगे बेटी के बारे में। कहीं ऐसा तो नहीं जब तब बहुत सुंदर है जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तपस्या का जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन आप सर पर हाथ धके बैठ गए थे दरवाजे पे कि मेरे घर तो बिटिया का जन्म हुआ है? जिस दिन उसका जन्म हुआ था हम पूरा दोस्त यार पूरा जबरदस्त पार्टी दे दिए थे। झूठ तो नहीं बोल रहे क्योंकि आपके कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। तपस्या अभी कितने साल की हो रही है? वो 7 साल की है और 1 क्लास में पढ़ती है। 1 क्लास में पढ़ती है। आपकी कहाँ से सलाह आ गया कि मैं अपने लड़की को सिंगिंग लाइन में लेके जाऊं? अब देखिए, हम उसको खुद नहीं पहचान पा रहे थे, लेकिन एक बार हम स्टूडियो गए थे, किसी का गाना रिकॉर्डिंग हो रहा था। जी। तो वहीं पे बैठे थे आर्या भैया, मतलब म्यूजिक डायरेक्टर जी आर्या जी, मैं शर्मा। उनको जानता हूँ, वो भी जानते हैं हमें। तो क्या हुआ कि वो सिंगर गा रहा था तो ये बोलने लगी ऐसे नहीं, ऐसे कीजिए, ऐसे नहीं, ऐसे गाइए। जी, वहीं से शुरुआत हुआ। हाँ, तो अरे भैया पूछे भी तपस्या तुमको आता है, तुम गा लोगी? ठीक है, गा के सुनाओ, कैसे होगा बताओ। तो ये गा के बताई। तो फिर बोले कि सिंगर को बाहर बुलाया गया कि आप आइए, थोड़ा सा बाहर आइए और इसको थोड़ा हम लोग टेस्ट करते हैं। तो भैया बोले अरे भैया कि थोड़ा सा रिदम पे गा के दिखाओ कि तुम ऐसे ही तो मुंह से गाती हो, रिदम पे गा पाओगे कि नहीं? तो रिदम पे गाना गाई मतलब। तो वो बोले कि चलो। वहीं से आपका दिल उत्साह हो गया कि लड़की अच्छा चीज़ है, अगर लड़की जिस लाइन में जा रही हो अच्छा। हमारे भैया को कि भैया वो बोले कि अब इसका टेंशन छोड़ दीजिए, इसको क्या करना है, कैसे करना है, इसको हम देखते हैं।
आर्या शर्मा जी के सपोर्ट मिलता है आपको? मतलब बहुत भरपूर मिलता है। जी। ऐसा कुछ नहीं, आपके समाज के लोग जो अपने आसपास के लोग होते हैं गाँव में, वो ऐसा तो कुछ नहीं बोलते कि छोटी सी लड़की को पढ़ाने की उम्र में ये स्टूडियो लेके घूम रहे हैं, कैसा पिताजी हैं? कहा कीजिएगा, हम दूसरे को बात सुनेंगे, दूसरे को तो अब मान के चलिए कि अब लोग तो किनका किनका नाम बताएं, जो महान महान पुरुष है उनके बारे में लोग क्या क्या बोल रहे थे, जी कह जी, रहे ये थे। तो है। अगर लोग के पीछे आप भागेंगे तो अपना फ्यूचर खराब कर लेंगे। हाँ, क्योंकि मान के चलिए हम थोड़ा सा पिता है, इस नाते देखना है कि हाँ थोड़ा सा बच्ची है ढंग से गाए और अच्छा गाए, ज्यादा गंदा फंदा गीत ना गाए और जी। हिसाब किताब में गाए। देखिए, और अपना एक बार शुभ नाम बता दीजिए। तपस्या के पिताजी हैं, नाम क्या पड़ेगा आपका? मेरा नाम है जीतू। जीतू। जीतू भैया, आपसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि छोटी सी उम्र है लड़की को, गाना गवाइए, लेकिन उसको यही शिक्षा दीजिएगा कि अश्लील गाना ना गाए, क्योंकि अच्छा गाने वाला भी लोग का गाना चल रहा है अपना भोजपुरी इंडस्ट्री में। वही तो बात है ना, मान के चलिए कि जो लोग प्यार देते हैं आज, वैसा काम मत करो कि वही लोग एक दिन गाली दें। जी, क्योंकि उसमें आपका भी नाम जुड़ गया है। कोई आएगा तो बोलेगा इस लड़की को इस लाइन में लाने वाला इसके पिताजी हैं। हाँ हाँ, सही बात है। चलिए, बहुत समय ले लिए। आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। सबसे बड़ी चीज़, आपको अनुमति मिलेगा तो मैं इस आपकी कॉल रिकॉर्डिंग अपने चैनल पर डाल सकता हूँ। हाँ, डाल दीजिएगा, हम लोग क्या गलत बात कभी करेंगे, तो बात कभी मैं आऊँगा तो लाइव मिलेंगे, क्योंकि मैं काफ़ी दूर हूँ, अभी राजस्थान है। तो मैं सोचा क्यों ना थोड़ा सा नंबर मिल गया तो तपस्या के चुलबुली आवाज़ दिलों में धड़क उठता था। मैं बोला कि मैं बात करके ही रहूँगा। हम कभी कभी कमेंट भी पढ़ते हैं, मतलब कि अगर कोई पोस्ट अपलोड होता है तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चुलबुली के बारे में किसी का गलत कमेंट नहीं आया अभी तक, हम लोग भी देखते हैं। लेकिन नहीं, कभी कभी